हेलो फ्रेंड्स, लवली बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यूपीएचईएससी 2018 बॉटनी का पेपर सॉल्व करेंगे और यह क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पार्ट सेकंड है। इसका पार्ट फर्स्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आप उसे देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड करी है, आप उससे देख सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह पेपर मेन 2 पार्ट में होगा, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे, और पार्ट सेकंड जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जैसे हम बॉटनी की बात कर रहे हैं तो बॉटनी का होगा और यहाँ पर जो मार्क्स होंगे वो होंगे 140। ये पूरा पेपर करने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 2 आवर्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च कंटेंट ऑफ पोटैटोज कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग बैक्टीरियल जीन नोन एज। पोटैटो में स्टार्च के कंटेंट को बढ़ाने के लिए कौन सा बैक्टीरियल जीन यूज़ किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज जीन, सेकंड एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज जीन, थर्ड पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज जीन, और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। हमारा इसमें राइट आंसर है एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज जीन। इस जीन को बैक्टीरिया से निकाल के पोटैटो के प्लांट में डाला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एडीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज जीन से एंजाइम बनता है एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज, जो कि सिंथेटिक स्टार्च पाथवे में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बैक्टीरिया और प्लांट में ग्लाइकोजन और स्टार्च के सिंथेसिस के लिए एडीपी ग्लूकोज का यूज़ किया जाता है, और यह एडीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज जीन पूरे पाथवे में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ बेसल एंजियोस्पर्म। इनमें से कौन सा ग्रुप बेसल एंजियोस्पर्म का ग्रुप है? बेसल एंजियोस्पर्म में हमने मोस्ट प्रिमिटिव फ्लावरिंग प्लांट्स को रखा है, और इसमें मेनली हमारे 2 ग्रुप्स आते हैं। एक तो अनीता ग्रेड जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा है मैग्नोलिड्स। अनीता ग्रेड इसका शॉर्ट फॉर्म है ए फॉर एम्बोरेला, एन फॉर निम्फिया, आई फॉर इलिशियम, टी फॉर ट्राइमेनिया एंड ए फॉर एस्ट्रोबेलिया। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है इससे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोरोजिनस टिश्यू इज ऑफ एम्फिथिकल ओरिजिन इन। स्पोरोजिनस टिश्यू एम्फिथिकल ओरिजिन के किस में पाए जाते हैं? इसमें हमारा ऑप्शन है रीशिया, नेक्स्ट मार्केशिया, एंथेसरोस, नेक्स्ट फ्यूनेरिया। रीशिया में जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं वो एंडोथीशियम से बनते हैं। मार्केशिया में जो स्पोरोजिनस टिश्यू होंगे वो हमारे बनेंगे एंडोथीशियम से, और एंथेसरोस में जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं वो बनते हैं एम्फीथीशियम से। तो हमारा आंसर सी इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अकर ड्यूरिंग। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन बायोडाइवर्सिटी का किस पीरियड में हुआ था? तो ये जो है कैम्ब्रियन पीरियड में हुआ था। कैम्ब्रियन पीरियड में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हुआ था बायोडाइवर्सिटी का। नेक्स्ट 55, स्टोमेटा ऑफ ग्रासेस आर। ये क्वेश्चन के जो चारों आंसर हैं वो चारों ही गलत हैं। जो ग्रासेस में स्टोमेटा पाए जाते हैं वो डंबल शेप्ड होते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, एंटी मलेरिया ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम। एंटी मलेरिया ड्रग हम किससे ऑब्टेन करते हैं? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, आर्टिमिजिया एनुआ। आर्टिमिजिया एनुआ या सिनकोना ट्री से हम जो एंटी मलेरिया ड्रग है उसको ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोटिपिक जिनस। इनमें से कौन सा जिनस मोनोटिपिक है? मोनोटिपिक जिनस वो जिनस होते हैं जिस जिनस में सिर्फ एक स्पीसीज होती है, और ऐसे जिनस को मोनोटिपिक जिनस कहते हैं। तो इसमें माइक्रोसाइकस एक जिनस है जिसमें सिर्फ एक सिंगल स्पीसीज है, उसका नाम है माइक्रोसाइकस कैलोकोमा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के बीच की कनेक्टिंग लिंक किसे कहा जाता है? तो ये हमारा इसका आंसर सी करेक्ट है, आर्कियोप्टेरिक्स। ये आर्कियोप्टेरिक्स नहीं है, आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो एनिमल है जो कि रेप्टाइल और बर्ड की कनेक्टिव लिंक है। ये प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये है आर्कियोप्टेरिक्स जो कि ट्री लाइक प्लांट होता है, लेकिन इसकी लीव्स जो होती हैं वो फर्न लाइक होती हैं, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे हो गया आर्कियोप्टेरिक्स। नेक्स्ट, कल्चर स्टार्टेड फ्रॉम पोलन आर कॉल्ड। पोलन से कल्चर करने के कल्चर को हम क्या बोलते हैं? सिंगल सेल कल्चर, नॉन वायबल कल्चर, सिंगल सेल सस्पेंशन कल्चर, एंथर कल्चर। तो पोलन से कल्चर करने को हम बोलते हैं एंथर कल्चर, क्योंकि
जो स्टेमन है उसके टॉप पार्ट को हम एंथर बोलते हैं और एंथर से ही पोलन प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट, द फाइटो हार्मोन्स आर ऑल्सो नोन एज ग्रोथ हार्मोन, यस, ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस, ग्रोथ फैक्टर, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द चीफ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर ग्रीन प्लांट आर, ग्रीन प्लांट के लिए जो नाइट्रोजन का चीफ सोर्स है वो क्या है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो डायरेक्टली कभी भी नहीं ले सकते। अमोनियम साल्ट को बहुत ही कम अमाउंट में वो लेते हैं, तो चीफ सोर्स नहीं हुआ। ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड को डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। नाइट्रेट, नाइट्रेट जो है वो चीफ सोर्स है नाइट्रोजन का, और प्लांट सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन लेते हैं वो नाइट्रेट की फॉर्म में ही लेते हैं। नेक्स्ट 62, अ प्रोफाज इज एन ऑक्सोट्रोपिक म्यूटेंट। Next, a gene, a fast DNA incorporated into the host genome. Last, the DNA of the lytic phage. प्रोफाज हम उस कंडीशन को कहते हैं जब बैक्टीरियोफाज जो वायरस है वो अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर देता है, और वो डीएनए बैक्टीरिया के जो मेन क्रोमोसोमल डीएनए है उसके साथ इनकॉर्पोरेट होकर रहेगा, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे प्रोफाज। अ फास्ट डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट जीनोम, जब फाज का डीएनए होस्ट जीनोम के साथ इंटीग्रेट होकर रहता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोफाज। नेक्स्ट, द एनर्जी फॉर इंजेक्टिंग वायरल डीएनए इनटू होस्ट सेल कम फ्रॉम एटीपी। वेयर डू दीज एटीपी मॉलिक्यूल कम फ्रॉम? जब वायरल डीएनए होस्ट के अंदर अपने आप को इंजेक्ट करता है तो उसे एटीपी से एनर्जी लेनी होती है। ये एनर्जी कहाँ से आती है? तो यह एनर्जी टेल से आती है, तो इसका आंसर हो गया डी, फ्रॉम द टेल पीस ऑफ वायरस। Next, in recent year, DNA sequence of mitochondrial DNA and gamma chromosome were considered for the study of human evolution because they are small and therefore easy to study. Okay. Next, they are uniparental in origin and do not take part in recombination. Okay. Their structure is known in greater detail. Okay. They can be studied from the sample of fossil remain. माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी इसलिए सबसे ज़्यादा की जाती है क्योंकि ये यूनिपेरेंटल होता है। यूनिपेरेंटल का मतलब है ये मदर से ही ट्रांसफ़र होता है और ये रिकॉम्बिनेशन में पार्ट नहीं लेता, इसलिए इसकी स्टडी आजकल सबसे ज़्यादा ह्यूमन इवोल्यूशन में की जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट द लार्जेस्ट प्लांट सेल? हमारा ऑप्शन है रिफ्लेशिया, एसिटाबुलेरिया, एगेरिकस, सैक्रोमाइसिस। देखिए रिफ्लेशिया सबसे बड़ा फ्लावर है, प्लांट सेल नहीं। एगेरिकस फंजाई है, सैक्रोमाइसिस यीस्ट फंजाई है। हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पे एसिटाबुलेरिया, जो कि एल्गी है, सबसे बड़ी प्लांट सेल है। इसका न्यूक्लियस भी बहुत लार्ज होता है और इसे स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट 66, द जीनोम रेफर्स टू कंसिस्ट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, ट्रिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ जीन इन अ सेल। जीनोम में हम जितने भी जेनेटिक मटेरियल है उस सभी को कंसीडर करते हैं, लेकिन उसकी सिंगल कॉपी को, इसलिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उसको हम जीनोम कहते हैं, लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए? सिंगल कॉपी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिसीज? देखिए यहाँ पर जो विल्ट ऑफ एयर है, वॉर्ट ऑफ पोटैटो और अर्ली ब्राइट ऑफ ग्राउंडनट, ये तीनों ही डिसीज़ जो है ये फंजाई से होती है। तो यहाँ पर हमारी एक ही डिसीज़ है सॉफ्ट रॉट ऑफ मैंगो, जो कि बैक्टीरियल डिसीज़ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप हैज़ द हाईएस्ट मैग्निफिकेशन पावर? किस माइक्रोस्कोप की सबसे ज़्यादा मैग्निफिकेशन पावर होती है? तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट, मोस्ट वेरिएबल स्टेज इन सेल साइकिल इज? सेल साइकिल में सबसे ज़्यादा वेरिएबल स्टेज किसको कहते हैं? तो मोस्ट वेरिएबल स्टेज होती है जीवन, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी में काम होता है। क्योंकि जीवन फेज़ में, एस फेज़ में जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसके लिए जितनी भी प्रिपरेशन होती हैं वो सारी प्रिपरेशन किस में की जाती हैं? जीवन फेज़ में। नेक्स्ट, एड्स वायरस है, इसमें पूछा गया है कि एड्स वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है? तो एड्स वायरस एक रेट्रो वायरस है और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। नेक्स्ट, द टर्म हॉर्नवर्ट्स इज एसोसिएटेड विद? हॉर्नवर्ट्स किससे एसोसिएटेड है? तो देखिए हॉर्नवर्ट जो है वो ब्रायोफाइट से एसोसिएटेड है। हॉर्नवर्ट, लीवरवर्ट और मॉस, ये तीनों ही डिवीज़न है किसके? ब्रायोफाइट्स के। हॉर्नवर्ट उनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो उनका स्पोरोफाइट होता है वो हॉर्न की तरह होता है, इसलिए इसको बोला जाता है हॉर्नवर्ट्स। नेक्स्ट
सेकेंडरी ग्रोथ इन एब्सेंट इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट बट अकर्स इन, सेकेंडरी ग्रोथ ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट होती है, लेकिन जो आइसोईड्स है इसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखी गई है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन मैनी फंजाई फॉर्म हार्ड रेस्टिंग बॉडीज कॉल्ड, अनफेवरेबल कंडीशन में फंजाई हार्ड रेस्टिंग बॉडी बना लेती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए, क्लिस्टोथेसिया, पेरीथेसिया, ये दोनों ही एस्कोकार्प हैं जो एस्कोमाइसिटीज बनाती हैं। एस्कोमाइसिटीज इसमें ये स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर है। इनमें डिफरेंस ये होता है कि जो क्लिस्टोथेसियस है उसमें ओपनिंग नहीं होती, और जो पेरीथेसिया में ये फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन दोनों ही स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशन में नहीं बन रहे। स्पोरेंजिया स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर है और ये अनफेवरेबल कंडीशन में नहीं बन रहा। हमारा आंसर है स्क्लेरेशिया। ठीक है, स्क्लेरेशिया जो फंजाई हैं ये कब बनाती हैं? जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है। ये एक हार्ड और डार्क रेस्टिंग बॉडी है जिसमें हाइफिल थ्रेड्स का मास पाया जाता है, और ये कैपेबल होती है डोरमेंट होने के, और जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो ये आकर रेप्लिकेट करते हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ मैनी एम्ब्रियोज इन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, बहुत सारे एम्ब्रियो सिट्रस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है, तो हमारे यहाँ पे एक ही ऑप्शन है इससे, ऑरेंज। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंडीशन इन विच एंथर आर फ्यूज्ड बट द फिलामेंट आर फ्री इज फाउंड इन, ऐसी कंडीशन जिसमें एंथर फ्यूज्ड हो लेकिन उनका जो फिलामेंट है वो फ्री है, ये कंपोजिटी में पाई जाती है। कंपोजिटी फैमिली को हम एस्टेरेसी फैमिली भी बोलते हैं, या इसको सनफ्लावर फैमिली या डेजी फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। तो थैंक यू गाइज।